वेट करना तो बनता है ना। और आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। तो ये देखो मैडम की बारी है और ये दोनों बेटे हैं। बर्थडे गिफ्ट और बहुत खुश हूँ भाई से मिलकर। तो गाइस आज है 17 फरवरी 2026 और हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। तो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जाना है, तो मैडम ने बहुत ही प्यार से जगाया, जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और ड्यूटी तो जाने का मन नहीं था, लेकिन ड्यूटी तो जाना पड़ेगा। जगने के बाद वही फिर जो अपने रूटीन काम रहते हैं वो सब करने में आदमी व्यस्त हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा सा हटके करता हूँ। जैसे मुझे मैडम ने विश किया है तो मैं भी मैडम को विश करता हूँ। तो किचन में जाके लगी थी मैडम मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं गया, मैडम को विश किया, उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गया। सबसे पहले हमेशा की तरह गर्म पानी पिया, उसके फिर बाद बाथरूम में जाके फटाक से नहा के आ गया। अब देखो बॉडी की कंडीशन ठीक ठाक हो गई है अभी। फिर अब यूनिफॉर्म पहनेंगे और यूनिफॉर्म पहनने के बाद ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है, ओट्स विद थोड़े से सीड्स डाल देते हैं। तो अब यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर फटाक से निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज लेट भी हो चुका हूँ। और तो यूनिफॉर्म में तो मतलब अलग ही बात है, बस यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक अलग सा ही जज्बा दिमाग के अंदर आ जाता है। तो फटाफट लपेटते हैं अपना नाश्ता, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। और इसे तो मेरे बच्चे ही बोलते हैं, बोला पापा का सबसे फेवरेट नाश्ता है ओट्स। तो चलो फिर फटाफट ओट्स खा करके फिर निकल पड़ते हैं हम ड्यूटी के लिए। तो देखिए जनाब ड्यूटी के लिए रेडी हो गए हैं। अब ये देखिए टाइम, अब ये चलने वाले हैं ड्यूटी। बाय। चलो भाई हमारा वेट हो गया ख़त्म और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो मैडम मेरे को रिसीव करने के लिए आज बालकनी से नीचे आ गई और फिर मेरी स्लो मोशन में वीडियो बनाई। भाई साहब बाइक तो बहुत सारी हैं, लेकिन बुलेट के जैसी बाइक कोई भी नहीं है। और बुलेट के जैसा स्वैग ना वो किसी भी बाइक के अंदर नहीं है। तो जिनके पास बाइक है बुलेट, वो तो इस बात को अच्छे खासे से जानते हैं कि बुलेट के जैसा स्वैग और किसी भी बाइक के अंदर नहीं है। भाई मैं अभी आया हूँ ड्यूटी से और मैडम ना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि आफ्टर ऑल कब आओगे कब आओगे। एक्चुअली आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो वेट करना तो बनता है ना। और आज हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं। तो ये देखो हम सब कितना इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी कितना खुश हो गए, पापा का कब से वेट कर रहे हैं। हाय। तो अब दोपहर का खाना खाया और फिर हम थोड़ा थोड़ा सो गए और फिर हम पहुंच गए केक लेने के लिए। और ये हमने मस्त शौर्य की पसंद का केक लिया, चॉकलेट फ्लेवर, और आगे दिखाने वाले हैं आपको केक के कैसा है। तो हमने अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है जितना हमें समय मिला। तो मैं आप लोगों को पहले एक बार अपना घर दिखाते हैं जो हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। तो ये थोड़ी सी डेकोरेशन की है हमने मैंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और सेलिब्रेशन में डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है। अब ड्यूटी थोड़ा आजकल तो ड्यूटी के चलते अच्छे से हमें समय नहीं मिला कि हम अच्छी सी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। तो जितना भी हो सके हम कर रहे हैं। तो जो मेन बात है ना वो ये है कि आपको सेलिब्रेट करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी करो, आप छोटी भी करो जो आपको सुकून दे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैडम लगी है इधर अपना मेकअप करने के लिए। आई और शौर ये तो एकदम रेडी है। और ये देखो इन्होंने एक नया झोल स्टार्ट किया है आज। ये बोल रहे हैं ये हमने आज कि एक नया सीक्रेट रूम बनाया है। वीर आज क्या बनाने वाले हैं हम लोग? किसका बर्थडे? तो भैया आज है शिवा का बर्थडे और शिवा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।
तो बस अब थोड़ी देर के बाद हम अपनी एनिवर्सरी का केक कटिंग करेंगे और ये सब कुछ हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई साहब यही बात है कि आप ना जब भी मौका मिले उसको छोड़ो मत, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करो और खुशनुमा अच्छी यादों में से तब्दील करो। ये देखिए, अब हम थोड़ी देर में केक काटेंगे। तो हमारी तैयारी चल रही है, अब हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। हाय वीर, देखो शिवा भी रेडी हो गया है। अब क्या होने वाला है? ये बोल रहा है कि मेरा बर्थडे है, तो ये बहुत एक्साइटेड है केक काटने के लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जरा देखिए एक बार, थोड़ा ऊपर देखा ना। ओए होए होए, तो कैसा लग रहा है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो भाइयों मैं तो हो गया हूँ तैयार और यकीन मानो एक्साइटमेंट तो हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद में इतने कम समय में हमने इतना अच्छा अरेंज कर लिया और साथ साथ में बच्चे भी एकदम खुश हैं। क्यों भैया, खुश हो कि नहीं हो? वीर तुम देखो, वीर भी खुश है। चीज दिखा दो तो मैं आऊं। तो आप बताइए मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? तो ये देखिए यार, अब बात है, अब बारी है मैडम की। तो मैडम का वेट करते हैं। मैडम बोली कि आज एकदम आपको सरप्राइज करूंगी, तो चलो देखते हैं फिर। तो ये देखो मैडम की बारी है और आज मैडम ने सीन क्रिएट किया है एकदम अपनी शादी वाला। और ये दोनों बेटे हैं। तो फाइनली अब हम लोग तैयार हो गए हैं दोनों के दोनों। तो देखो ब्लू वाइट कॉम्बो और इधर है पटियाला सूट। तो मुझे लगता है मेरा ये, सूट दिखाइए। तो ये देखो मैडम का सूट है, पटियाला सूट। और लड़कियां तो पहनती हैं कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स वगैरह, लेकिन साड़ी और सूट में जो लुक आता है ना भाई, वो तो किसी भी चीज़ में हो नहीं सकता। तो बस अब बिना देरी करें अब हम केक कटिंग करते हैं, जो कि बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। केक कब कटेगा, केक कटेगा। तो चलो अब हम केक कटिंग करते हैं। तो ये है हम लोगों का केक और ये पसंद है इस भाई साहब की। किस भाई साहब की? ये शौर्य की। और वीर भी बहुत खुश है। तो केक तो मैंने आप लोगों को अपना दिखा दिया। अब शौर्य लेकर के आया था कि फ्लावर वाली कैंडल, इसको हमने बड़े ही शौक़ से जलाया कि कुछ नया मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, या इसको हम परफॉर्म अच्छे से करा नहीं पाए। ना तो उसका फूल खिला और ना इसमें म्यूज़िक बजा। मतलब ये हमारा एकदम आज का ऑपरेशन फेल हो गया। हमने बहुत कोशिश करी इसको जलाने की, बट ये जल नहीं पाया। हमने बहुत ट्राई किया इसको कि किसी तरीके से इसका फ्लावर बन जाए, इसमें म्यूज़िक जल जाए, लेकिन नहीं, हम एकदम फेल हो गए। फिर हमने जैसे तैसे हमेशा की तरह ट्रेडिशनल तरीके से इसको मोमबत्ती को जलाया। बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब ये नहीं जला, फिर अंतिम में आकर के हमने इसमें नॉर्मली इसको जलाया और फिर सबने एक साथ मिलके इसमें फूंक मार दिया। तो बस अब थी बारी केक काटने की। तो सब बच्चों ने मिलकर हैप्पी एनिवर्सरी का सॉन्ग गाया और फिर शौर्य और वीर ने मिलकर केक काटा। और वीर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, आज मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। खैर कुछ नहीं, बच्चों की खुशी में ही सबकी खुशी है, तो इनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। और केक को देख के थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इन्होंने फिर जम के केक खाया और मैंने भी खूब सारा केक खाया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ
कि आप ठीक है परिवार के साथ रहो, एंजॉय करो, अच्छे से खाना खाओ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना वो है कि आपको अपना शरीर का भी ध्यान रखना है। आपको मालूम होना चाहिए आपको कितना फूड कंज्यूम करना है और फिर उसको किस तरीके से मैनेज करना है। आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। तो देखो भाई, ये मैडम ने मेरे को दिया है एनिवर्सरी गिफ्ट और बहुत खुश हूँ भाई से मिलकर। बहुत दिनों के बाद किसी ने गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट तो खैर मिलना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस तरीके से ही अपने खुशियों को बटोरते रहो, तो बाद में जब आप इन्हें याद करोगे ना बहुत आनंद आने वाला है। और इन छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा प्यार है, और यही पता है प्यार और यादें बाद में हम बहुत मिस करते हैं। जितना समय मिले उसको अच्छे से मज़े के साथ जियो और इंजॉय करो, और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुश रहें, मिल के रहें, प्यार करें, अपने बच्चों को, अपने आपके परिवार में जो भी हैं हम सबके साथ बहुत इंजॉय करें। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। सबको फिर ढेर सारा प्यार और बाय बाय, गुड नाइट।